4 जिलों के लॉ फैकल्टी के 4 छात्राओं के फेल होने पर आज लॉ फैकल्टी के 4 छात्राओं ने यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया। कहा कि इस कोरोना में जिस मुश्किल के साथ विद्यार्थियों ने अपने अपने सेंटरों पर एग्जाम देने पहुंचे थे और जितनी मेहनत की थी, उसके नतीजे में आगरा यूनिवर्सिटी ने 95% से भी ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समिति गठित की जाएगी व आगे देखा जाएगा कि त्रुटि कहाँ रही। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। आगरा विश्वविद्यालय का यहाँ का छात्र हूँ। देवेंद्र जी बताओ, आज का ज्ञापन किस वजह से दिया गया है? आज का ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि 4 जिलों की परीक्षा LLB की परीक्षाओं का आयोजन हुआ था, जिसमें जो है 4 जिलों के मात्र 95% बच्चे जो है वो फेल है और मात्र 5% बच्चे पास हुए हैं। इसी संबंध में हमने जो कुलपति महोदय को जो ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि कृपया जो अपनी परीक्षा समिति से मिलकर जो बात करें और हमारे लिए जल्दी से जल्दी कोई उचित निर्णय या फैसला दें। फेल होने का कारण मैम कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की गलती है। देखिए 4 जिलों के बच्चे तो गलत नहीं हो सकते, या उनकी परीक्षा प्रणाली इनकी कैसी रही है कराने की वो ये ही जाने। तो उसमें क्वेश्चन क्या आउट ऑफ सिलेबस? जी मैम, जी आउट ऑफ सिलेबस इस प्रकार के जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सारे प्रश्न जो है बिल्कुल उसी में रहे हैं। ये जो मुद्दा भटकाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आउट ऑफ सिलेबस, इससे क्या है कि ये कमेटी बनाएंगे तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बातों को करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि आपकी पाठ्य प्रणाली कैसी रही, आप किस प्रकार से जो परीक्षा कराते हैं कि 95% बच्चे आपके किसी उसमें फेल हो जाते हैं। और पिछले साल जो और 1 और 2 वर्ष, अगर मैं आपको बताऊं 2017 वर्ष से जो है इनकी जो एडमिशंस हुए थे 2017 से जो 20 का है, वहां इन्होंने एक टेस्ट कराया था जिसके माध्यम से हम सभी छात्र यहाँ आए। हमने अपनी योग्यता का प्रदर्शन शुरुआत में ही किया था। अच्छा, कुलपति ने क्या आश्वासन? कुलपति महोदय ने जो हमें आश्वासन दिया, कोई आश्वासन पूर्ण रूप से तो नहीं है, ना ही लिखित में है, लेकिन उन्होंने हमें 1 हफ्ते का समय हमसे मांगा है। और उन्होंने कहा है कि अभी कंट्रोल महोदय जो है वो अभी विश्वविद्यालय में है नहीं, जैसे ही वो 2 दिन बाद छुट्टी से आप विश्वविद्यालय में आ जाते हैं हम उनके लिए कोई रिटन लेटर जारी करेंगे जिसमें जो एक परीक्षा समिति बनाई जाएगी। और आप और 1 हफ्ते जो मैं बोलूँ, ठीक है जी, ठीक है। हम लोग LLB तृतीय वर्ष के फाइनल ईयर के मथुरा BSA कॉलेज के छात्र हैं, जो कि सभी छात्र यहाँ पे आज कुलपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि LLB तृतीय वर्ष के फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आया उसमें 95% बच्चे फेल हैं। 1 जिले के नहीं 4 जिले के बच्चे फेल हैं, जिसमें मथुरा का भी रिजल्ट आ चुका है, अलीगढ़ का भी रिजल्ट आ चुका है, बस आगरा कॉलेज को छोड़ के, क्योंकि उसका अभी रिजल्ट आउट नहीं किया गया। क्या कारण रहे फेल? कारण ये है, आगरा कॉलेज बहुविकल्पी परीक्षा कराई गई। हम लोगों की हमेशा लघुत्तरी परीक्षा होती नहीं है। 20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे। अभी तक हम लोगों को बहुविकल्पी का कोई भी अनुमान नहीं था, जो कि बहुविकल्पी परीक्षा कराई गई, जिसका पाठ्यक्रम किसी भी बच्चे ने नहीं समझ पाया। जो बच्चे टॉपर भी थे वो बच्चे आज फेल हुए हैं। कुलपति ने क्या आश्वासन दिया? कुलपति महोदय का आश्वासन ये है हम लोगों के लिए कि 1 हफ्ते में आप लोगों की जांच कमेटी बिठा के डीन महोदय से, कंट्रोलर से जांच करा के आप लोगों को जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। जहां तक है सब्जेक्टिव परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। उसको विचार करके छात्र हित में जो भी अच्छा होगा वो लिया जाएगा निर्णय। यहाँ पे LLB के सभी स्टूडेंट आए हैं, यहाँ पे बोल उनकी मांग है कि 90% से ज़्यादा बच्चे फेल कर देंगे। क्या खामियां हैं, क्या लोगों की मांग है? ये BA LLB 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ BSA कॉलेज के हैं, LLB 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ BSA कॉलेज के हैं, कुछ श्री जी बाबा कॉलेज के, अन्य महाविद्यालयों के छात्र हैं। इनका कहना है कि इस वर्ष इनकी परीक्षा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित है, तो इससे इनको कुछ कठिनाई हुई है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने के लिए अभ्यस्त हैं। ये अपनी पढ़ाई इस प्रकार से इन्होंने की है और ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे इन्हें। दूसरा इनका कहना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिस सिलेबस से पूछे गए थे वो सिलेबस इनके कोर्स में नहीं था, सिलेबस से बाहर से प्रश्न पूछे गए थे। इनका कुछ ये भी कहना है कि इनके महाविद्यालयों में इनके कुछ शिक्षक जो इन्हें पढ़ाते हैं या इनके प्राचार्य के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो 100 अंक का है उसमें 70 अंक तो इनको प्रश्न पत्र के द्वारा दिए जाएंगे और 30 अंक उनके कहने पर विश्वविद्यालय स्वयं दे देगा या वो स्वयं दे देंगे। तो कुछ इस प्रकार की अनेक शिकायतें हैं, तो इनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। सभी शिकायतों के लिए माननीय कुलपति जी ने एक्सपर्ट्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। तो उसमें कब तक ये निष्कर्ष निकलेगा इन सभी बातों? परीक्षा नियंत्रक जी के पास ऑर्डर चला गया है, शीघ्र ही कमेटी की मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट होकर के मीटिंग कॉल कर ली जाएगी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आने के बाद जो भी निर्णय आएगा सम्यक विचार उपरांत परीक्षा समिति को अवगत करा के
निर्णय यदि जैसा भी होगा छात्र हित में ही लिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बार कोविड-19 के कारण इनको अपनी पढ़ाई जैसे पहले करते आते थे, इनका फॉर्मेट था, क्योंकि हर पाठ्यक्रम का एक फॉर्मेट होता है। तो उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में इन्होंने पढ़ाई की थी, प्रश्न पत्र मल्टीपल चॉइस होने के कारण इनको कठिनाई हुई है, इसलिए फेल हो गए। अगर ऐसा कुछ आता है, कुछ सजेशंस आते हैं समिति के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस आते हैं, तो छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय जरूर लिया जाएगा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।